प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से खुदा का कलाम आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए आई हूँ। क्या आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं भी हैं तो तैयार हो जाएं, क्योंकि डेली परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डेली परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है, डेली परमेश्वर के वचन को मनन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के जरिए ही हमसे बात करते हैं। क्योंकि वचन जो है वो एक जीवित कलाम है जो हमसे बातचीत करता है। वचन जब पढ़ते हैं तो हमें समझ मिलती है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, और वचन के जरिए वचन ही हमें मार्गदर्शन करता है आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए। ठीक है मेरे प्रिय, तो वचन को पढ़ना, सुनना, मनन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेली का रूटीन बनाएं परमेश्वर के वचन को पढ़ने का। एक हैबिट होना चाहिए आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मनन करना। ठीक है, तो मेरे प्रिय, वचन में जाने से पहले एक मैं आप लोगों के बीच में बात करना चाहूँगी कि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे जो है मेरे मसीही भाई बहन का प्रेयर रिक्वेस्ट आया होता है और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। ऐसे ही मैं एक वीडियो का कमेंट पढ़ रही थी, तो उसमें एक भाई ने एक बहुत ही ज़्यादा रूडली कमेंट किया है। उस भाई का नाम लेना नहीं चाहूँगी, बट उस कमेंट के बारे में आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। और अगर भाई आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो प्रभु मैं आप लोगों को आपको बता दूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, तो उस भाई ने क्या कमेंट किया है, उन्होंने बोला है कि सिस्टर आप कौन से परमेश्वर के बारे में प्रचार करती हैं, किस परमेश्वर के बारे में आप बताती हैं? कोई परमेश्वर नहीं है। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, इसलिए ज़िंदा है। जिस दिन हम काम करके कमाएंगे नहीं, जिस दिन खाएंगे नहीं, उस दिन हम मर जाएंगे। कोई नहीं हमें बचाने वाला। जिस दिन हम काम पर नहीं जाएंगे, कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारे घर पे आके हमें खाना दे देगा। तो जब मैंने उनके कमेंट्स को पढ़ा, तो उनका जो रूडली बिहेव परमेश्वर के प्रति जब मैंने पढ़ा, तो मुझे ये बात मेरे मन में आई कि इनके जैसे और भी भाई बहन होंगे जो ये बात को सोच रहे होंगे कि हम कमा रहे, खा रहे, इसलिए ज़िंदा हैं, और जिस दिन कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, इस दिन मर जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं, उन्हीं आप ही लोगों के लिए आज का मैसेज है। बाकी की बातों में जाने से पहले वचन को पढ़ना जरूरी है। वचन में से आपको बताऊंगी, ये मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से बातों को बोल रही हूँ। वचन में, खुदा की कलाम में क्या लिखा है वो मैं बताना चाहूँगी। भजन संहिता 4 अध्याय उसका 8 वचन, सैम्स 4 वर्स 8 में लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। 3:5, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर सोच रहे हो कि मैं कमाती हूँ, मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, इसलिए ज़िंदा हूँ, कोई परमेश्वर नहीं है, तो इतना बोलने से पहले आप एक बात को याद रखें कि आप पृथ्वी पर कैसे आए। कोई तो होगा आपको बनाने वाला, तो कौन है वो? परमेश्वर ही है मेरे प्रियो। ठीक है, और आप अगर बोल रहे हो कि मैं खा रही हूँ, कमा रही हूँ, खा रही हूँ, इसलिए ज़िंदा हूँ, तो जीवित रहना आपके हाथ में नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से, परमेश्वर की दया की वजह से ही आप अगली सुबह देख पा रहे हो, सूरज की रोशनी देख पा रहे हो, जीवित हो, वो परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया की वजह से। आप अपनी वजह से नहीं जीवित हो। कमा रहे हो, खा रहे हो, अच्छी बात है, पृथ्वी पे हो तो कमाना पड़ेगा खाने के लिए, ठीक है, बट अगर सोच रहे हो कि मैं जिंदा हूँ, खाना खा के जिंदा हूँ, तो ये गलत है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दया की वजह से आप जीवित हो। हर दिन नया दिन आप देखते हो तो परमेश्वर की कृपा की वजह से आप नया दिन देख रहे हो। यहाँ पे लेखक जो है वो बहुत बुद्धिमान है, आपसे बढ़ के वो बुद्धिमान है। आप उस लेखक के समान बुद्धिमान है ही नहीं, ठीक है। तो उस लेखक ने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। फिर जैसे 3:5 में लिखा है कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा तू मुझे संभालता है। यहाँ पर लेखक परमेश्वर को तारीफ दे रहे, परमेश्वर को महिमा दे रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे कि प्रभु तू मुझे नया दिन दिखाता है, प्रभु तू मुझे जो है संभालता है, प्रभु
तेरी वजह से मैं नया दिन देख पाता हूँ। प्रभु आपकी वजह से मैं शांति से लेट पाता हूँ, सो पाता। अगर परमेश्वर अगर चाह दे तो आप अगला दिन नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमारी में मर जा रहे हैं, अगला दिन नहीं देख पा रहे। पर आपके ऊपर तो परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर के ऊपर दया है, इसलिए आप अगला दिन देख पा रहे हो। इसमें आप अपने ऊपर घमंड ना करें कि मैं अपनी खुद की वजह से अगला दिन देख रहा हूँ, पर इसमें आप परमेश्वर पे घमंड करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु धन्यवाद कि मैं अगला दिन देख पाई, वो सिर्फ आपकी वजह से। परमेश्वर धन्यवाद कि मैंने नेक्स्ट दिन का जो रोशनी है आपने मुझे दिखाया, वो आपकी अनुग्रह और आपकी दया की वजह से ऐसा हुआ है। प्रभु आपका धन्यवाद। अगर परमेश्वर अपनी नज़रों को आपकी तरफ से फेर लेना तो मेरे प्रियो, आपका कमाना, आपका खाना आपको जिंदा नहीं रखेगा। कब आप पृथ्वी पर से पलक झपकते निकलोगे पता नहीं चलेगा। मेरी इस बातों को लेकर बुरा मत माने, गुस्सा मत हो जाए, बट ये बात सही है। प्रतिदिन की जिंदगी जो आप जी रहे हैं ना, तो परमेश्वर की एक आशीष है। डेली का जो सांस ले रहे हो ना, तो परमेश्वर की एक आशीष है आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, खुद पे घमंड मत करें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो जिंदा हूँ। मेरे प्रियो, ऐसा मत करें। कुछ लोग जो है इतना ज़्यादा घमंड में भर जाते हैं अपने आप को परमेश्वर को इतना बुरा भला बोल देते हैं, फिर भी परमेश्वर सुन के बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ बीमार लोगों के बारे में बताऊंगी कि कुछ मरीज, अगर एक मरीज है, बीमार है, हॉस्पिटल में जाएगा, जाहिर है, और वहाँ पर जब जाएगा, अगर वो सोचेगा कि डॉक्टर है ना, हॉस्पिटल है ना, बीमार होऊंगा तो डॉक्टर जिंदा कर देगा, डॉक्टर ठीक कर लेगा। कभी कभी ऐसा पल भी आता है मेरे प्रियो जब डॉक्टरों के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर भी बोल देता है कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं हम। उस समय मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको नई जिंदगी देने की ताकत रखते हैं। ठीक है, परमेश्वर है इसलिए तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर है इसलिए तो वचन में पूरा बाइबल परमेश्वर के बारे में बताया गया है। आप ऐसा रूडली बिहेव क्यों करते हो? क्यों ऐसा बोलते हो कि कोई परमेश्वर है ही नहीं? इतना सोचें कि आपको पृथ्वी पर किसने रखा, डेली आपको कौन चला रहा है, डेली आपके जीवन में आप लोग डेली कैसे आगे बढ़ रहे हो, नया दिन देख रहे हो। ठीक है, इतना रूडली बिहेव परमेश्वर के सम्मुख मत लेकर आए, अपने आप को घमंड मत करें। मिट्टी का पुतला हो आप, कुम्हार है वो हमारा परमेश्वर जिसने बनाया है, उनकी हाथों की रचना है हम। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। ऐसे मत बोलें कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर है तो आप हैं, परमेश्वर नहीं होते तो आप भी नहीं होते मेरे प्रियो। इतना ज़रूर याद रखें। इतना बोल के बस आज का मैसेज ख़त्म करूँगी।